नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वीरेंद्र राजपुरोहित और आपके लिए लेकर आया हूं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस और टेंसेज का सबसे अंतिम पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पढ़ेंगे इसकी पहचान, इसके नियम, उसके कुछ एग्जाम्पल लेकर उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आज हम पूरी बात करेंगे, आज हमारे टेंसेज कंप्लीट हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम और भी नए नए टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की। तो पहचान क्या हो जाएगी? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ, हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं। प्लस समय के साथ से का प्रयोग, समय के साथ से का प्रयोग होता है। देखिए इसकी पहचान हो रही है, हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द और उसके साथ ही समय के साथ से का प्रयोग हुआ। अब बात करते हैं इसके नियमों की। नियमों में क्या हो जाएगा? सबसे पहला नियम तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग, नियम नंबर फर्स्ट विल हैव बीन का प्रयोग। दूसरा हो जाएगा, अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में वाक्य की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत या फिर WH वर्ड से शुरुआत। और लास्ट वाला नियम जो हो जाएगा वो होगा इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग। ठीक है, तो ये हो गए इसके नियम। अभी बात करते हैं हम इसके कीवर्ड्स और इसके वाक्यों की और उसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अभी बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेज की। तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है और किसी भी प्रकार का प्रश्न है उसमें नहीं पूछा जाता है। इसमें ये एक सकारात्मक वाक्य होता है, सिंपल सा वाक्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की और यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों को साथ में ही देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? एफर्मेटिव सेंटेंस की सबसे पहले कीवर्ड्स लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का के साथ आईएनजी का प्रयोग और सिंस या फॉर के साथ, टाइम के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कर्ता। कर्ता यानी कर्ता। यहाँ पर सबसे पहले वाक्य को अंग्रेजी में बनाते समय सबसे पहले कर्ता को लेते हैं, कुछ काम को करने वाला। उसके बाद में हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में क्या देगा? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और उसके साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर में दोनों में से कोई एक प्लस टाइम। तो क्या आ रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आ रहा है एफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड मतलब इसके सेंटेंस लिया है हमने। क्या सेंटेंस लिया है? गौरव 2 घंटे से घूम रहा होगा। गौरव, देखिए फर्क कितना है, गौरव 2 घंटे से घूम रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें ये नहीं आएगा, ये जो भाग होता है वो इसमें नहीं आता, ये एक्स्ट्रा है। गौरव घूम रहा होगा, गौरव घूम रहा होगा, ये हो जाता है, ये हो जाती है बात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। और अगर समय को साथ में लेते हैं 2 घंटे से, यानी कि ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? गौरव। काम को कौन कर रहा है? गौरव। सबसे पहले आ गया गौरव। उसके बाद में हमें लेनी है हेल्पिंग वर्ब। क्या आ जाएगी? विल हैव बीन, विल हैव बीन। उसके बाद में घूमने की क्रिया हो रही है, देखिए विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो घूमने को क्या कहते हैं? वॉकिंग, वॉक।
वॉक यानी घूमना और उसके साथ में आईएनजी वॉकिंग। फिर इसके बाद देखिए 2 घंटे से, मैंने आपको बताया था सिंस या सिंस का प्रयोग होता है निश्चित बिंदु के समय के लिए, और इसका फॉर का प्रयोग होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अवधि के लिए। तो यहाँ पर अवधि बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। तो क्या आ रहा है, गौरव विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। गौरव विल बी वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अभी बात करते हैं, देखिए गौरव सुबह से घूम रहा है, तो सुबह से यानी कि ये निश्चित बिंदु बता रहा है, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां पर आ जाएगा सिंस। तो सबसे पहले हमें लेना सब्जेक्ट गौरव, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है विल हैव बीन, उसके बाद में वॉकिंग, वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आ जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, गौरव विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अभी बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इसकी कीवर्ड क्या हो जाएगी, सबसे पहले लेना सब्जेक्ट जो कि सेम है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है विल हैव बीन होता है, लेकिन यहाँ पर विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। तो विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में फर्क कितना है, विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर लिया तो नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है तो इसमें आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेज। तो ठीक है, हमने यहाँ पर गौरव 2 घंटे से घूम रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। देखिए सेंटेंस सेम है, सबसे पहले हमें लेना राम जो कि कर्ता हो जाएगा, कर्ता यानी कि राम, उसके बाद में हमें लेनी है हेल्पिंग वर्ब विल, फिर यहां पर लगा लेना नॉट। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा तो यहां पर आ जाएगा राम विल नॉट वॉकिंग, राम विल नॉट हैव बीन, राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो अभी बात करें दूसरा सेंटेंस क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें लेना सब्जेक्ट राम, इसके बाद में लेना है विल, फिर सेम टू सेम नॉट, और उसके बाद में हैव बीन। इसमें क्रिया क्या हो रही है, देखते हैं कि क्रिया हो रही है तो क्या आ जाएगा, वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। क्या आ जाएगा, राम विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्लियर यहां तक। अभी बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की। तो देखिए मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि ये इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत वाले और दूसरा जो होता है वो होता है WH वर्ड से शुरुआत वाला। तो हमें सबसे पहले लेना है हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत वाला। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या कहता है, देखिए हमने कीवर्ड एक ही लिखा है, उसमें दोनों को आप समझाता हूँ। तो देखिए WH वर्ड यहाँ पर है, तो WH वर्ड अगर नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट करना हमें, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा विल, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद में हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। आगे बात समझे। देखिए अभी हम आपको एक 2 सेंटेंस लिखेंगे जिसके आधार पर आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 2 प्रकार के सेंटेंस है, ये तो है हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करने के लिए और ये होता है WH वर्ड से शुरुआत करने वाले। दोनों में क्या फर्क है, अगर देखिए इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या रमा जनवरी से कूद रही होगी, तो इसका जवाब हमें हाँ या ना में देना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत करनी है। और ये दूसरा सेंटेंस है रमा 2 दिन से क्यों कूद रही होगी, रमा 2 दिन से क्यों कूद रही होगी, तो इसमें हमें कारण बताना होता है, हाँ या ना में हम जवाब नहीं दे सकते। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर WH फैमिली से इसकी शुरुआत करनी है। तो अभी बात करते हैं पहला सेंटेंस है क्या रमा जनवरी से कूद रही होगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है यहाँ से। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, विल,
उसके बाद में क्या करना है, हमें लेना है सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, विल रमा। देखिए नेगेटिव नहीं है तो सबसे पहले हैव बीन, विल रमा हैव बीन। उसके बाद में लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कूदने की क्रिया हो रही है, इसको इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, जंप, और साथ में आईएनजी यानी जंपिंग। विल रमा हैव बीन जंपिंग। उसके बाद में देखिए जनवरी से, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें लेना है सिंस का प्रयोग, सिंस जनवरी। तो क्या हो रहा है, विल रमा हैव बीन जंपिंग सिंस जनवरी। ठीक है, अभी बात करते हैं दूसरा सेंटेंस जो कि WH वर्ड से हमें इसकी शुरुआत करनी है। तो क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले रमा 2 दिन से क्यों कूद रही होगी, तो यहां पर सबसे पहले हमें लेना है हेल्पिंग WH वर्ड। तो WH वर्ड देखिए क्यों है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाई, WH वाई। उसके बाद में आना आ जाएगा विल, देखिए यहां पर विल। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है रमा, तो यहां पर आ जाएगा रमा। उसके बाद में हमें लेना नेगेटिव नहीं है तो यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं करना है, और उसके बाद में डायरेक्ट हैव बीन का प्रयोग, तो यहां पर आ जाएगा हैव बीन। तो क्या आ जाएगा, वाई विल रमा हैव बीन जंपिंग। अब देखिए 2 दिन से, यानी कि अवधि बताई जा रही है कि 2 दिन से हो रहा है, तो ये अवधि बताई जा रही है, इसमें क्या आ जाएगा, फॉर का प्रयोग। Why will Rama have been jumping for 2 days? ठीक है, आगे बात समझ में। अभी बात करते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या करना है हमें, तो देखिए यहां पर जो ये क्या रमा जनवरी से कूद रही होगी, तो इसमें से और कूद के बीच में, ये जो से लिखा हुआ है और कूद लिखा हुआ है, इसके बीच में हमें प्रयोग करना नहीं का। क्या रमा जनवरी से नहीं कूद रही होगी, रमा 2 दिन से क्यों, इस और क्यों और नहीं, कूद के बीच में नहीं का प्रयोग करना है। यहां पर आ जाएगा, देखिए रमा 2 दिन से क्यों कूद रही होगी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम इसके सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो लास्ट मोमेंट पर है। देखिए हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया, क्या रमा जनवरी से नहीं कूद रही होगी, रमा 2 दिन से क्यों नहीं कूद रही होगी। तो अंग्रेजी में क्या करना है, अंग्रेजी में ये देखिए मैंने आपको लिखाया हुआ है, सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इसको सरल करने के। क्या जाएगा, सबसे पहले तो हमें लेना है विल, वही हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले विल। उसके बाद में हमें लेना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, रमा। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद में हैव बीन, और बाकी का जो पहले लिखा था वही यथावत, हैव बीन जंपिंग सिंस जनवरी। विल रमा नॉट हैव बीन जंपिंग सिंस जनवरी। ठीक है, तो अभी हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर लेना सबसे पहले WH वर्ड वाई, उसके बाद में विल, उसके बाद में सब्जेक्ट लेना रमा, फिर यहां पर आ जाएगा नॉट। देखिए कीवर्ड्स के अनुसार करना है, आप धीरे धीरे समझ के करना। तो यहां पर आ जाएगा नॉट, उसके बाद में वर्ब की, उसके बाद में हैव बीन का प्रयोग करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी जंपिंग फॉर 2 डेज। आगे बात समझ में। तो देखिए आज हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही हमारे सभी टेंसेज भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने हमारे पहले के जो वीडियो है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के और प्रेजेंट के सभी टेंसेज के वीडियो और फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी उनको देखिए ताकि आपको लास्ट वाला वीडियो भी समझ में आ जाए। तो आज हमारे टेंसेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको एक और धमाकेदार वीडियो
वीडियो में। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।